मैं अजय कुमार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अजय मिश्रा टेनी 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। आप उत्तर प्रदेश के खीरी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। आपका जन्म 25 सितंबर 1960 को लखीमपुर खीरी जिले के बनवीरपुर गांव में हुआ था। आप बचपन से ही अंतर्मुखी और पढ़ाई में रुचि रखने वाले रहे हैं। विज्ञान में स्नातक के साथ साथ आपने कानून की पढ़ाई भी की है। आप राजनीतिज्ञ होने के साथ ही पेशे से किसान और उद्यमी भी हैं। पेशेवर जीवन की शुरुआत में आप सामाजिक असमानताओं और मानव अधिकारों से वंचित लोगों के सरोकारों से जुड़े रहे। आपने बीजेपी के जिला महासचिव के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत की और बहुत कम समय में सांसद बने। अगर आपकी लोकसभा सदस्य के तौर पर यात्रा पर नजर डाली जाए तो आप 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। सितंबर 2014 में ग्रामीण विकास की स्थायी समिति के सदस्य चुने गए। आपको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत परामर्शदात्री समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्ष 2014 से 2018 तक आधिकारिक भाषा पर संसद की समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 2018 से 2019 तक आधिकारिक भाषा पर संसद की पहली उपसमिति के संयोजक भी रहे। 24 जुलाई 2019 को आप लोक लेखा समिति के सदस्य बने। 13 सितंबर 2019 को आप खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बने। 9 अक्टूबर 2019 को सदन की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी आप सदस्य बने। युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने में आपकी विशेष रुचि रही है। आप समय समय पर कई खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराते रहते हैं। कविता, अनुच्छेद लेखन और संगठित साहित्य कार्यक्रमों में भी आप प्रतिभागी रहे हैं। संसद सदस्य के तौर पर सदन में अधिक उपस्थिति और जनहित के सवालों को सर्वाधिक उठाने की वजह से आपको जून 2020 में संसद रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जिस तरह से ये सरकार सक्रिय है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसे चीनी मिल के जो मालिक हैं, जो किसानों का पैसा नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की है, तो उनका भयभीत होना स्वाभाविक है। और ऐसे लोग निश्चित रूप से जो गलत काम में जुड़े हुए हैं वो सारे भयभीत हैं, उनको भयभीत होना चाहिए। ये मत्था ठोकने से और नाम बदल लेने से कुछ नहीं हो जाता है। लोकसभा में हुई चर्चाओं में आप लगातार सक्रिय तौर पर अपनी भागीदारी रखते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, इस समय जो हमारा फाइनेंशियल इंडेक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स है, उसने अहमदाबाद के हमारे सर्विस सेंटर को तीसरा स्थान दिया है। केवल 2017 में खुलने के बाद इतनी बड़ी सफलता पाना, ये निश्चित रूप से जो हमारे विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक जो वहाँ व्यापार में हैं और ऐसे विदेशी संस्थान, वो भी यहाँ पर आने के लिए आकर्षित होंगे। साथ ही साथ हम जिस तरह से यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के लिए ऐसे सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, विदेशी स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर आएंगे। उसके साथ साथ विदेशी मुद्रा में ही फाइनेंस करने की सुविधा हमारे इन सेंटर्स में होगी। विदेशी मुद्रा में ही हम व्यापार कर सकेंगे। ऐसी सारी सुविधाओं के कारण एक वैश्विक वातावरण बनाने में हमको सफलता मिल रही है। और इसलिए चूंकि ये एक बहुत बड़ा बाजार है और एक बड़ी जनसंख्या हम है, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र भारत की अर्थव्यवस्था पर भी है और भारत की जो नीतियां हैं उन पर भी रहती है। माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा 2 बिल आज प्रस्तुत किए गए हैं। कृषक उपज व्यापार एवं व्यवसाय सरलीकरण व सशक्तिकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार पर विधेयक 2020। मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। वास्तव में इन विधेयकों का उद्देश्य किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, उनकी आय को बढ़ाना, कृषि के में बुनियादी ढांचा विकसित करना, एफपीओ का गठन और संवर्धन, कृषि उपज हेतु एक बाजार बनाना, उचित फसल के चुनाव के साथ साथ उच्च मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करके मध्यस्थों की भूमिका को सीमित करना और बुआई से पहले खरीदार से समझौते करने की अनुमति व संरक्षण हेतु कानूनी ढांचा बनाना था। बाजार सूचना, मूल्य गारंटी व जोखिम को खत्म करना,
इस तरह से ये अधिनियम किसानों को उच्च आय के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा अपनी फसल का प्रतियोगी मूल्य हासिल करने का अवसर देगा। आपको लोकसभा टेलीविजन की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।